Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I am a special educator. Welcome back to my channel The Hope. Dear parents, लास्ट की वीडियो में हमने इमिटेशंस के ऊपर बात की थी कि हम एक्शन में इमिटेशंस की क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आज की वीडियो भी मैं आपके लिए इमिटेशन की ही लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि इमिटेशन आपकी स्पीच में कैसे हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इमिटेशन के टाइम में और क्या क्या तरीके से आप इमिटेशन बच्चे को करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये बात करेंगे कि इमिटेशन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी चाहिए। जब आप बच्चे को इमिटेशन सिखा रहे हैं तो आपने एक बार या 2 बार करवा के उसको नहीं छोड़ देना है, कम से कम वो आपको 15 to 20 टाइम बच्चे को करवानी है। इसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमारे इमिटेट कर लेते हैं पर वो 1-2 बार करके छोड़ देते हैं। तो इमिटेशन का मतलब है बार बार चीज़ों को रिपीट करना, बार बार चीज़ों को सीखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर उसको कोई पोएम करवा रहे हैं, कोई राइम करवा रहे हैं या कोई डांस के स्टेप उसको सिखा रहे हैं, तो बच्चे को वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रिपीट में उन चीज़ों को सीखे, बार बार करे। यहाँ क्या होता है, सब बच्चे हमारे डांस कर रहे हैं या कोई पोएम पे एक्शन कर रहे हैं, तो सब बच्चे तो मैम को देख के कॉपी बार बार रिपीट में कर रहे हैं, बट हमारा बच्चा क्या करेगा, एक बार 1-2 एक्शन करेगा फिर छोड़ देगा, फिर 1-2 बार एक्शन करेगा फिर छोड़ देगा। तो इमिटेशन का मतलब है बार बार उसको रिपीट करना, बार बार उसको करना। ठीक है पेरेंट्स, अभी नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि इमिटेशन आप किस किस तरह से बच्चे को करवा सकते हैं। देखिए, इमिटेशन करवाने के लिए आप उसको एक्शन के थ्रू करवा सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट्स के साथ करवा सकते हैं, आप किसी पोइम के थ्रू उसको करवा सकते हैं, या जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैंने कुछ एक्शन एक्टिविटीज़ ली थी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती हैं, तो कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा सकते हैं। यहाँ क्या है ना, कुछ चीज़ें हमारे बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमारे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसको कैसी चीज़ें पसंद है। जब आप उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो किन चीज़ों को के साथ एक्टिविटी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्टिविटीज़ बताई थी, तो डिपेंड कर रहा है उन एक्टिविटीज़ को आप किस इंटरेस्ट के साथ बच्चे के साथ करवा रहे हैं। अब सिंपली आप बच्चे को बोलो ईट, तो वो भी एक आधी बार करेगा, बोर हो जाएगा, छोड़ देगा, बट आपको वो इंटरेस्ट के साथ, एनर्जी के साथ उसको करवानी है। मैं बच्चे को कोशिश ये करती हूँ कि उन एक्टिविटी से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वो वाली एक्टिविटी खुश होकर सभी चीज़ें कर लेते हैं। सेम आपका है, पहले आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। अगर आपका बच्चा ऑब्जेक्ट्स के साथ करने में कंफर्टेबल है, आप वैसे करवा लीजिए। अगर आपका बच्चा एक्शन के थ्रू करने में इंटरेस्टेड है, आप वैसे करवा लीजिए। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें लीजिए। बट अगर आपने एक एज पर रूल आपने एक्टिविटी बच्चे को करवानी है, तो आप पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही करवाएंगे। और इसमें जो चीज़ आपने मेन ध्यान देनी है, जब आप बच्चे को इमिटेशन करवा रहे हैं, तो आप बच्चे को कभी भी ये चीज़ नहीं कहेंगे कि ओके स्पून उठाओ, खाना खाओ। हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटीज़ के जो वर्ड्स आप बच्चे को सिखा रहे हो ना, वो बहुत क्लियर और शॉर्ट होने चाहिए। आप बच्चे को जब ऑब्जेक्ट्स के साथ करवा रहे हो, आप सिंपली बच्चे को डू दिस की कमांड दो स्टार्टिंग में। आपने उसके अलावा कोई कमांड बच्चे को नहीं देनी है। आप बच्चे को जो भी एक्टिविटी में बोलोगे, आप सिंपली उसको बोलो। सपोज आप उसको बॉडी पार्ट्स करवा रहे हो, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, ये कमांड आप बच्चे को स्टार्टिंग में देंगे। जब आप एक्शन पे आ रहे हैं तो सिंपली ईट, स्लीप, क्राई, ड्रिंक वाटर, तो आप ये सिंपल एक्शन आप बच्चे को उस तरह से करवाएंगे। अभी हम बात करते हैं स्पीच में किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिसेप्टिव, एक होता है एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव मतलब सीख के करना किसी चीज़ को। एक्सप्रेसिव हो गया कि जब सीख लिया, कर लिया, देन उसको एक्सप्रेस करना उस चीज़ को। ठीक है पेरेंट्स, अभी ये सारी चीज़ें होगी। देखो, अगर जब तक बच्चा चीज़ों को समझेगा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। स्पीच में आपकी ये चीज़ें बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी इमिटेशन, क्योंकि जब आपको सामने वाला कोई वर्ड्स प्रोनाउंस करने को बोल रहा है, कोई एक्टिविटी करने को बोल रहा है, तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, देन उसको एक्सप्रेस करेगा।
आपने बच्चे की अच्छी स्पीच डेवलपमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी इमिटेशन की एक्टिविटी रेगुलर हो, अच्छे से हो, समझ के हो। बच्चे की इमिटेशन में साथ में जो आपने ध्यान देना है, एक तो इमिटेशन उसके साथ साथ आएगी स्पीच डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके साथ में उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी। जितनी अच्छी बच्चे की इमिटेशन होगी, जितनी अच्छी उसकी वोकैबुलरी होगी, उतना हेल्प करेगा उसको उसकी स्पीच डेवलपमेंट के लिए। बच्चे को आप देखो, बच्चों को आप स्पीच करवाने के लिए क्या करते हैं पेरेंट्स, एकदम उसको स्पीच की क्लास ले लेते हैं, ओटी की क्लास ले लेते हैं, स्पेशल एजुकेशन की ले लेते हैं, सारी चीज़ों की क्लास एकदम बच्चे को ले लेंगे। नो डाउट हेल्प करता है, डिपेंड करता है बच्चे के बिहेवियर के ऊपर, बच्चे का क्या लेवल है, किस तरह की एक्टिविटीज़ उसको चाहिए। बच्चे को अगर आप बच्चे का बिहेवियर अच्छा होगा, बच्चे की सिटिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आप स्पीच में देखना उसको बहुत हेल्प करेगा। और जिस बच्चे की इमिटेशन अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, वो बच्चा जल्दी बोलना स्टार्ट करता है। आपने बच्चे को एक्टिविटीज़ के टाइम में यहाँ एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगी। देखो, जब बच्चे को आप इमिटेशन सिखा रहे हो ना, हम क्या करते हैं मोस्टली, जो मैंने पेरेंट्स को देखा हुआ है, वो क्या करते हैं कि बच्चे को आपने एक बार बोला रब योर हैंड्स, बच्चे ने किया, छोड़ दिया। बच्चे को वो बार बार करवाओ, रिपीट में करवाओ, कम से कम बच्चे को वो 20, 30, 50 टाइम करवाओ, ताकि उसको वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आप उसको कभी ये बोलो कि तो वो करे। चाहे आपने डू दिस की कमांड दी है या उसको आपने सिंपली बोला कि ओके आज हम इमिटेशन की एक्टिविटी करेंगे, जो जो मैं करूंगी वो आपको रिपीट में करना है, तो बिना आपकी कमांड के वो चीजें करे। ठीक है पेरेंट्स, आई होप मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेरेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।